दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर यह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी यह नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम यह हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सचिन रमेश तेंदुलकर। देखिए अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण यह करवाने वाले थे अशोक, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व एड्स दिवस यह मनाए जाते हैं 1 दिसंबर को, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 दिसंबर को। देखिए अगला सवाल, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया वह धातु था तांबा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस यह मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 अक्टूबर। अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यह हुआ था 15 सितंबर 1959 को, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 सितंबर 1959 को। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाई जा सकती है महाभियोग द्वारा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा, यानी जो आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा लोकसभा। देखिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की टोटल लंबाई है 6650 किलोमीटर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है BR अम्बेडकर को, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला सवाल, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण यह करता है मस्तिष्क, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्तिष्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण यह करवाने वाले हैं अकबर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर। देखिए आपका अगला सवाल है, प्लासी की युद्ध लड़ाई जो हुआ था लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया? तो यह हराने वाले थे सिराजुद्दौला को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक यह था घनानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शक किसने चलाया था? शक चलाने वाले हैं कनिष्क, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनिष्क। अगला सवाल है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह यह चंद्रमा है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है यह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते? तो यह पदार्थ है शहद, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शहद। देखिए आपका अगला सवाल है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो गरीबों का सेब कहते हैं अमरूद को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमरूद। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 5 आंखें होती है? तो ऐसा जीव जिसकी 5 आंखें होती है यह जीव हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कुत्ते का मंदिर है? तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की नदी किस देश को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो खून का नदी कहते हैं लोहित नदी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो देखिए इनमें से कौन सा पक्षी है, कौन सा जीव है जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बना करके रहता है? तो यह जीव है किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो यह पेड़ हो जाएगा पीपल का, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीपल का ऐसा पेड़ है जो कभी भी घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी यह पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा? तो यह लगा था लगभग 5 साल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो हाथी उत्सव है यह भारतीय राज्य जयपुर में, राज्य नहीं बल्कि यहाँ पर शहर होगा। तो भारतीय शहर जयपुर में मनाई जाती है और राज्य जो है राजस्थान राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शनि ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन यह राज्य तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। अगला सवाल है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन यह मिलता है ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से जो बीमारी होती है वह बीमारी है कब्ज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल का पैक यानी बैठ जाना, यहाँ पर पैक है लेकिन यहाँ पर होगा बैठ जाना। तो दिल का बैठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत पीड़ित होना, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किन फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाते हैं? तो यह फल हो जाएगा तरबूज, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरबूज ऐसा फल है जिसे हम फ्रिज में रखेंगे तो वह जहर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, आपका अगला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील है यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? तो देखिए प्रोटीन का जो सबसे उत्तम स्रोत है वह सोयाबीन है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोयाबीन। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना यह हुआ था 1956 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाणक्य। देखिए अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक यह थे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य है गुजरात, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध है यह है महानदी पर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो हीराकुंड बांध है वह भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति है वह सबसे अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? तो मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं ई श्रीधरन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया? सबसे पहले इंटरनेट की प्रयोग यह करने वाला देश है अमेरिका, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन यह भारत देश में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? भारत में पवन ऊर्जा का विकास हुआ था 1990 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था 1960 से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र यह स्थापित हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो जो लाल किला है वह भारत के अलावा और किस देश में है? आपके ऑप्शन है चीन, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, जो भी इसका आंसर हो आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।